बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको गंदम की फसल के अंदर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों को तल्फ करने के बारे में आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। जब हम गंदम काश्त करते हैं तो कुछ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जैसे कि बाथू, मैना, ले, रिवाड़ी, करुंड वगैरह, और उसके अलावा कुछ नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जिनके अंदर आ जाती है दुम्बी, सिट्टी, जंगली झई वगैरह, ये उगना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हम पहला पानी लगाते हैं तो ये जड़ी बूटियाँ बहुत स्पीड से उगकर बाहर आ जाती हैं और ख़ुसूसन 15 नवंबर के बाद जो दुम्बी सिटी है, जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी बड़ी स्पीड के साथ उगना शुरू कर देती हैं। अगर हम इन जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये ज़मीन के अंदर से पौधे की खुराक का बहुत सारा हिस्सा ले जाती हैं और इनकी वजह से पैदावार में खातर ख्वाह कमी वाक़या हो जाती है। तो किसान भाइयों, पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारी फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं। अगर हमारी फसल के अंदर सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं जैसा कि बाथू, मैना, ले, रिवाड़ी वगैरह, तो फिर हमें सिर्फ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटी मार जहर का ही स्प्रे करना चाहिए। अगर हमारी ज़मीन के अंदर सिर्फ नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं, यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ नहीं है, तो फिर नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी मार जहर ही स्प्रे करना चाहिए। अगर हमारी फसल के अंदर दोनों किस्म की जड़ी बूटियां हैं, यानी कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां बाथू, मैना, ले, रिवाड़ी वगैरह भी हैं, और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां दुम्बी सिट्टी, सलाई सिट्टी, जंगली झई वगैरह हैं, तो फिर हम मार्केट के अंदर ऐसे स्प्रे मिल जाते हैं जो कि दोनों जहरों का मिक्सचर होते हैं और दोनों ही किस्म की जड़ी बूटियों को बड़ी बखूबी तल्फ कर देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को तल्फ करने वाले जहर के बारे में। तो मार्केट के अंदर ट्राई अल्ट्रा नाम से एक जहर मौजूद है जिसके अंदर 3 जहरों का मिक्सचर होता है और ये दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को बहुत अच्छे तरीके से तल्फ कर देता है। अगर आप इसके स्प्रे करते हैं तो ये तकरीबन तमाम इकसाम की चौड़े पत्तों वाली और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को तल्फ कर देगा। ट्राई अल्ट्रा 400 मिलीलीटर को आप 120 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ पर स्प्रे करेंगे। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर यानी कि बहुत ज़्यादा रेतली और कलराटी है तो फिर 400 मिलीलीटर ट्राई अल्ट्रा का आप 1.5 एकड़ तक स्प्रे कर सकते हैं। अब आ जाए कि जो जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करना है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी है। अगर आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे कर रहे हैं तो आप टी जेट नोज़ल इस्तेमाल करके ही स्प्रे करें और स्प्रे करते वक्त हाथ को दाएं बाएं नहीं घुमाना है, सीधा ही स्प्रे करते जाना है। किसी भी जगह पर डबल स्प्रे नहीं करना है। ट्राई अल्ट्रा जहर का वत्तर हालत में स्प्रे करना है। अब आ जाएंगे वत्तर हालत क्या होती है। वत्तर हालत ये होती है कि जब आप ज़मीन के ऊपर से गुजरें तो आपका पाँव जो है वो ज़मीन के अंदर धंस रहा होता है या उसका निशान बन रहा होता है। वत्तर हालत ये होती है कि ज़मीन का मुंह खुश्क होता है। जब आप ज़मीन खुरच कर देखते हैं तो नीचे से वत्तर आपको महसूस होता है। तो आपने ट्राई अल्ट्रा जहर का खुसूसन वत्तर हालत में स्प्रे करना है, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने धुंध पड़ रही हो या अगर बारिश पड़ रही हो तो उसके दौरान आपने
जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि धुंध की हालत में अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसका असर नहीं होता है, कम असर होगा। तो आपने जड़ी बूटी मार जहर का जो स्प्रे करना है वो कोशिश करनी है कि आप दोपहर के वक्त उसका स्प्रे करें, कि जब वो शबनम जो रात की फसल के ऊपर पड़ी होती है वो खुश्क हो जाए, तो उसके बाद दोपहर के वक्त आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। क्योंकि जड़ी बूटी मार जितने भी जहर हैं ये नई टेक्निक से बनाए गए होते हैं, ये पत्तों के ज़रिए भी और जड़ों के ज़रिए भी जड़ी बूटियों पर असर करते हैं। तो दोपहर के वक्त जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। ट्राई अल्ट्रा जहर का स्प्रे करने से गंदम की फसल पर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इस स्ट्रेस से गंदम की फसल को फ़ायदा होता है। ये जड़ी बूटी मार जहर के बेनिफिट में बात जाती है, क्योंकि जब फसल पर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो फसल की जड़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही होती हैं और बूटे की शगुफा साजी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए उस स्ट्रेस का गंदम की फसल को फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप बर वक्त जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जो गंदम की फसल है इसकी पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको किसी भी मशवरे की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।